हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपको पता ही रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस वीडियो में हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एक बात और, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को लेकर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे एकदम से फाइनल आपको बताया जा रहा है, ये लास्ट ईयर के हिसाब से जो अब तक जामिया ने किया है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। इस वीडियो में हम एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के साथ साथ जो सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स हैं या जो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लास्ट कट ऑफ कितने रह सकते हैं और उनके एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ कब तक होगा और क्या क्या चीज़ें हैं वो डिटेल में आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखिए, जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स में कुछ बातें कॉमन हैं। एक तो एडमिशन का डेट, दूसरा कहाँ पे एडमिशन होगा। ये होगा अगर एडमिशन के बाद मतलब जिस भी स्टूडेंट्स का डिप्लोमा रिजल्ट आया है, चाहे वो कंप्यूटर हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच कोई भी ब्रांच मिला हो, लेकिन अगर आपको जामिया एडमिशन लेना है तो जामिया के ठीक गेट नंबर 7 पे ये बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के नाम से बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहीं एडमिशन्स मिलेंगे, लेकिन हम वो अभी बताएंगे कैसे एडमिशन होता है। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेकर जाना पड़ेगा, और ये इस बार का कट ऑफ गया है। मैं तो अभी सिंपली सिर्फ मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ। सिविल का ये कट ऑफ है, लेकिन हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो कंप्यूटर का गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें, हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन फिर भी इस बार देखा गया कट ऑफ कम गया है। एक बात और ऐड कर दे, जिस भी स्टूडेंट्स का नाम ऐसे पीडीएफ में है जिसका हेडिंग में लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड के नाम से आ रहा है, इसका मतलब है उनको एडमिशन लेना पड़ेगा कब, 10 से 12 अगस्त के बीच में। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उनको इंतजार करना पड़ेगा अगले लिस्ट में आने का। मतलब अगर आपका नाम इस लिस्ट में आता है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट में, तभी आपको जामिया जाना है एडमिशन लेने के लिए, अदरवाइज नहीं जाना है, आपको वेट करना है अगली लिस्ट का। चलिए अब हम सबसे पहले थोड़ा एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आप जैसे आपका सिलेक्शन हो गया ऑब्वियसली, तो सबसे पहले हम थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसको बता देंगे कैसे कैसे एडमिशन होता है। सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे वो ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स लेकर जाएंगे। क्लियर है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम दिए वो वाला एडमिट कार्ड, और आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी जो आपने जामिया का फॉर्म फिल किया है वो, और एटलीस्ट 4 फोटो लेकर, 2 मेंशन बट 4 लेकर जाइएगा फोटो। ठीक, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। 4 फोटो लेकर जाइएगा। एडमिट कार्ड कौन सा, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया जामिया वो वाला एडमिट कार्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ पासिंग मार्क्स। अब ये प्रूफ ऑफ पासिंग मार्क्स क्या होता है, देखिए, अगर आपने 10th करके डिप्लोमा का फॉर्म फिल करा है तो 10th की सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। अगर आपने 12th करके एंट्रेंस एग्जाम दिए तो 12th का सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। लेकिन 12th वाले स्टूडेंट के साथ सीन ये है कि 12th का सर्टिफिकेट के साथ साथ इनको 10th का मार्कशीट भी लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर है। मतलब जो स्टूडेंट 10th देकर डिप्लोमा दिए हैं उनको 10th की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा, और जो 12th बेस पे दी है या 12th के बाद एग्ज़ाम दी है उनको 10 12 का दोनों मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेरी हो रहा है ये स्टूडेंट्स का कि सर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है। देखिए, अभी आपके पास जो भी है वो लेकर जाइए। मतलब अगर आपके पास जीरोक्स है तो जीरोक्स है या कार्बन जो भी है, फोटोकॉपी में जो भी वो लेकर जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। हाँ, एडमिशन के टाइम में वहाँ पे बोलेंगे भाई ओरिजिनल दो, तो उस केस में उनसे रिक्वेस्ट करिएगा और कहिएगा कि सर अभी ओरिजिनल मेरे पास नहीं आया है, जिस दिन आएगा हम सबमिट कर देंगे। मगर हाँ, उनसे से रिक्वेस्ट करिएगा, सर जब भी आएगा उसी से रिक्वेस्ट करना आपको, वहाँ पे स्ट्रिक्ट होकर नहीं बोल सकते हैं। वहाँ पे आप पोलाइटली बोलेगा सर अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला है, जब मिलेगा तो सबमिट कर देंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए आप रिक्वेस्ट करके बोले सर कि हम बाद में सबमिट कर बाद में। लेकिन ये कि ऑलरेडी जामिया ने एक टाइम भी दिया, डेडलाइन दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने लास्ट कहा है क्या, 9 सितंबर तक जो है आप सबमिट कर सकते हैं। सो ये लास्ट ऑलरेडी जामिया ने कहा है, बट फिर भी आपको रिक्वेस्ट करना है। ठीक है। अब आते हैं आगे। तो मतलब पॉइंट नंबर 2 तो आपको क्लियर होगा कि भाई आपको मार्कशीट लेकर जाना है, 10th की मार्कशीट। अगर आपका ओरिजिनल तो ओरिजिनल, देन और जीरोक्स है तो जीरोक्स लेकर जाइए, जो भी हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या मांग रहा है, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो लेकर चले जाइएगा, अगर नहीं है तो आपका 10th का मार्कशीट है ना, वो ही बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है। मतलब 10th की मार्कशीट को एज अ बर्थ सर्टिफिकेट भी कंसिडर किया जाता है। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो लेकर जाएंगे। ठीक। थर्ड, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। अब आपके पास कोई ये परमानेंट एड्रेस होगा, लाइक जैसे वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, आपका मतलब जो स्टूडेंट का एडमिशन और उसका आधार कार्ड या वोटर आई डी कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सारे का ओरिजिनल का साथ साथ जीरोक्स लेकर जाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। मुस्लिम ओबीसी और एसटी में मतलब जो भी स्टूडेंट जो मुस्लिम ओबीसी में आते हैं और एसटी कैंडिडेट में आते हैं उनको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओबीसी में थे, उनका नाम जनरल में आ गया है, तो क्या उनको सबमिट करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल उनको करना पड़ेगा। अगर आपका नाम जनरल में आ गया या मुस्लिम कैटेगरी में आ गया तो भी आपको मुस्लिम ओबीसी और एसटी जो है कैटेगरी का यानी ओबीसी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। यहाँ पे कह रहे हैं जो
स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, और जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनको भी अपने माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट, और जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट उनको डोमिसाइल, जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ओबीसी और मुस्लिम मतलब ओबीसी और एसटी स्टूडेंट्स को अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है जो कि आपको लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे साफ मेंशन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर। कुछ लोग माइग्रेशन को लेकर इशूज़ कर रहे हैं कि सर माइग्रेशन ले जाना है कि नहीं। देखिए, अगर आपके पास है तो लेकर जाइए, और अगर नहीं है तो फिर भी हो सकता है सबमिट करना पड़े, क्योंकि ऐसा होता है कि जामिया मांग भी लेते हैं। तो अगर आपके पास है वो माइग्रेशन लेकर जाइए, नहीं है तो भी हो सकता है वो कहें भाई माइग्रेशन दो, तो फिर उसमें आपको टाइम लेना पड़ेगा, और फिर उनको रिक्वेस्ट करेंगे सर हम माइग्रेशन बाद में सबमिट कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माइग्रेशन अगर है तो वो लेकर जाएंगे, नहीं है तो फिर आप वहाँ पे टाइम ले लीजिएगा कि भाई 10 दिन 15 दिन बाद हम सबमिट कर देंगे। ठीक, अब आते हैं पॉइंट। अच्छा, ये भी नहीं, एक बात और ऐड कर दे। देखिए, जामिया ने एक डेडलाइन तो दे दिया है, अगर उस डेडलाइन के बाद अगर सबमिट करते हैं या उससे पहले सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत खड़ा हो सकता है। मतलब इन्होंने 9 सितंबर तक टाइम दिया है, अगर उस तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे तो ऐसे में फिर दिक्कत हो सकता है। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे पोलाइटली बात करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मतलब आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका सर्टिफिकेट बनवा करके कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा इशू वाला नहीं, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है सर कहाँ से बनाए, भाई कहीं से भी बना लो, बस उसमें ब्लड ग्रुप लिखा होना चाहिए। क्लियर है? अगले 11 पॉइंट नंबर 11 पे क्या कह रहा है कि इन केस, एक सेकेंड, इस पॉइंट नंबर 11 को समझिए। जैसे आपको कोई एक ब्रांच मिला है, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट चॉइस था सीएस, सेकंड चॉइस था आपका ये कंप्यूटर साइंस, और ये सिविल है और ये कंप्यूटर साइंस है। ठीक है? और थर्ड जो है आपको इलेक्ट्रिकल है, आपको चॉइस ये मिल गया। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हमें सीएस चाहिए, तो अगर आपको सीएस चाहिए तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा अपग्रेडिंग का, उसको फिल कर दीजिएगा तो आपको मिल सकता है। लेकिन ये कब मिलेगा? मेरिट के हिसाब से मिलता है, मतलब देखा जाएगा कि हाँ भाई आपका मार्क्स उतने के बीच में आ रहा है या नहीं, ये कट ऑफ उतना डाउन गया है या नहीं, ये होता है। इस वजह से ही आपको ब्रांच मिलेगा। अदरवाइज ठीक है, हर बंदे का अपना चॉइस होता है, लेकिन जो आपका फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस तभी मिलेगा जब आपके मार्क्स उसके बराबर आएंगे, उसके बराबर होंगे तब। तो ये मेरिट बेस होता है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा इसको। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। अगर किसी स्टूडेंट्स का 12 पे अगर किसी स्टूडेंट का गैप है तो उनको गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा। मतलब आपने जैसे सपोज करें कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते जिन्होंने 2021 में 10th ही दिया हो या 12th दिया हो, और 2022 में उन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया जामिया का, तो ऐसे में उनको गैप देना पड़ेगा। मैं एफिडेविट के लिए सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करूँ कोई अपने घर से एफिडेविट बनवा कर मत लाएं, बेहतर है पहले दिल्ली आ जाए, जामिया के पास है, और जामिया के पास ओखला हेड है, और ओखला हेड के पास ये एक शॉप है जिसका नाम आई थिंक आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन, आप वहाँ पर बनाएं। आप कहेंगे सर आप क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? बहुत इसमें एक तो मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में एफिडेविट बनाने में आजकल करप्शन हो रखा है, अदर स्टेट कहीं भी बनाते हैं वो ज़्यादा खर्च बैठ जाता है, लेकिन मैं दिल्ली में ये नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे जो ओखलाइट में बना करते हैं मात्र 80 से 100 रुपीज़ में आकर बना कर दे देता है वो, और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर बना कर दे देता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँ कि आपके लिए बेनिफिट, आपको बेनिफिट भी होगा, और दूसरा ये कि आपको कम टाइम में बन भी जाएगा। बाकी अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने से बनाते हैं तो टाइम भी लग जाता है और काफ़ी उसमें प्रोसेस है, मतलब अदर स्टेट में काफ़ी प्रोसेस मुझे दिखता है। तो आपको जैसे बेहतर लगे, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप चाहें तो दिल्ली में आकर जैसे ही जब जामिया पहुंचेंगे, जामिया के पास मोखला हेड है, वहाँ पे आप किसी भी बैटरी वाला या टोटो जो होता है आजकल उसके थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हैं। ओखला हेड पे कई बार मुझे छोड़ दो, ओखला हेड पे आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन का नाम किसी भी शॉप से पूछिएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। खैर, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगला जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए वो रैगिंग का मांगा है। रैगिंग का 2 सर्टिफिकेट बनता है, मतलब रैगिंग का 2, एक स्टूडेंट्स के बिहाफ में, दूसरा पेरेंट्स के बिहाफ में, और ये सभी स्टूडेंट्स को बनवाना होता है। मतलब चाहे किसी भी ब्रांच को, गर्ल्स हो बॉयज, सभी को ये एफिडेविट देना पड़ता है। तो 2 एफिडेविट तो मैंडेटरी हो गया, और तीसरा ये कि जो आपका कैटेगरी है वो। अब यहाँ पे पता है 2 एफिडेविट का नाम मेंशन नहीं किया है, कौन सा? जैसे जो स्टूडेंट का नाम मुस्लिम कैटेगरी में आया है, एक सेकेंड, या फिर मुस्लिम वेमेन में है, उनको मेंशन नहीं किया गया, हालांकि मेंशन करना चाहिए। मतलब ये कि जो भी स्टूडेंट्स का नाम मुस्लिम वेमेन में या मुस्लिम कैटेगरी में नाम है, जिसमें आपको दिखाता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी आपको ये जनरल दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ हेडिंग,
अभी जनरल वाले स्टूडेंट्स को कोई एफिडेविट जमा करने की ज़रूरत नहीं है अपने कैटेगरी होने का, ये जनरल वाला ऑलरेडी जनरल है। बट जिन स्टूडेंट्स का नाम ये इस वाली कैटेगरी में मुस्लिम में है, इसमें जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया है मुस्लिम कैटेगरी में, इनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा मुस्लिम कैटेगरी होने का कि भाई हम जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो हमारा मुस्लिम है। लेकिन अब कहेंगे मुस्लिम में कौन लोग हैं, मुस्लिम में जो ऑलरेडी इंडिया में मुस्लिम है लेकिन वो जनरल कैटेगरी में, उनको देना पड़ेगा। अब जिन्होंने चॉइस किया था मुस्लिम, मतलब जिन्होंने फॉर्म फिल करने टाइम मुस्लिम कैटेगरी चूज़ किया था, उनको मुस्लिम होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। अब ये कौन कौन लोग हो सकते हैं, जैसे शेख सैयद पठान मलिक, ये सब जो है जनरल में आते हैं। लेकिन अगर इन्होंने चूज़ किया होगा मुस्लिम, तभी इनको मुस्लिम एफिडेविट देने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं देने की ज़रूरत है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने मुस्लिम कैटेगरी चूज़ किया जामिया का फॉर्म फिल करेंगे, तभी आपको मुस्लिम होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। इस तरीके से मुस्लिम वुमेन के साथ भी सेम सीन है। अगर आपने मुस्लिम वुमेन चूज़ किया है फॉर्म फिल करने टाइम, ये देख लीजिए, तो आपको एक ओबीसी हो गया। एक सेकंड में आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी मुस्लिम का ही चल रहा है। यहाँ पे ये अब इसमें जिस भी कैंडिडेट का नाम आया इस लिस्ट में, इन सभी को मुस्लिम वुमेन होने का एफिडेविट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हालांकि मेंशन नहीं किया, लेकिन आप एडमिशन के टाइम में हो सकता है आपसे ज़रूरत पड़े और मांगे गई। अलग बात है शायद उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट हर साल की तरह ये मांगते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो भी स्टूडेंट्स मतलब जो मुस्लिम में नाम आया, जिनका मुस्लिम वुमेन में आया है। लेकिन ऐसा भी यहाँ पे है कि ओबीसी स्टूडेंट्स है, उनका नाम आ गया है मुस्लिम वुमेन में या मुस्लिम में कैटेगरी में आ गया है, तो उनको कोई मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम होने का एफिडेविट देने की जरूरत नहीं। इनके पास ऑलरेडी ओबीसी का है और ओबीसी ही सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं समझ में आता वीडियो दोबारा देखिए, इससे ज़्यादा और मुझे नहीं लगता कि क्लियरली मैं बता पाऊंगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पे, अब इसके बाद जो है गैप को लेकर मैंने बताया दिया। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट नंबर 15 है इन केस, हाँ चलिए पॉइंट नंबर 15, ये 14 तो वही कर रहे हैं ना कि आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड 9 सितंबर तक दिया गया, तब तक आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो जरूर सबमिट कर देंगे। अभी फिलहाल आप जीरोक्स पे या जीरोक्स से आप काम चला सकते हैं, लेकिन बेहतर है अगर ओरिजिनल तो ओरिजिनल सबमिट करिए। ठीक, अब आते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 15 में ये कह रहा है कि भाई कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फाइल ऑफ एडमिशन फीस स्लिप टू कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन डिपार्टमेंट सेंटर आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस। इसका मतलब ये है कि जब आपका एडमिशन होने वाला होगा तो उस टाइम आपको A4 साइज का एक फीस स्लिप मिलेगा। उस फीस स्लिप को लेकर जामिया के पास में 2 बैंक हैं, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी बैंक में जाकर ये स्लिप लेकर जाएंगे और आपको कैश पेमेंट करना पड़ता है। वहाँ पे कैश लेकर जाएंगे बैंक में, बैंक वाला आपको ये स्लिप लेगा, साइन करेगा और आपसे पैसा ले लेगा। उसके बाद आपका बैंक वाला हाफ पार्ट वो खुद रख लेगा और बाकी जो हाफ पार्ट बच रहा है इसका एक पार्ट जो है आपको जहां आप एडमिशन लिए थे वहां जाकर सबमिट करना पड़ा और एक पार्ट जो है बैक टू बैक घर लेकर आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स और ये थोड़ा कॉमन सी चीज़ें मैंने बताया। अब हम आपको कंप्लीट बताते हैं कि कैसे एडमिशन होगा। सबसे पहले जो आपको बताया गया है, जैसे आपको क्या बताया गया है कि भाई यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में जाना है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है। अब इसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहे, डॉक्यूमेंट्स आपको बताया दिया, एक जीरोक्स के साथ ओरिजिनल, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचेंगे जामिया यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में। आपको जो भी जिस भी ब्रांच को जो ब्रांच आपको मिले, से अगर मान ली सिविल मिला है तो आपको सिविल का रूम रहेगा, वहाँ बैठा दीजिएगा। अगर आपको कंप्यूटर मिला है तो कंप्यूटर का रूम रहेगा, वहाँ बैठा दीजिएगा। इस तरीके से जो भी जिसका ब्रांच रहेगा आपको उसी हिसाब से बैठा दीजिएगा। उसके बाद आपको उसी हॉल में एक टीचर आएंगे, एटलीस्ट 2 टीचर आते हैं या मिनिमम 1 टीचर आते हैं, आएंगे, आपको एक फॉर्म देंगे। वो फॉर्म एटलीस्ट 3 पेजेस का होगा। उसमें आपका नाम, रोल नंबर, आपका कोर्स, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो लिखा होता है। बाकी ये कि मतलब फॉर्म में ही ज़्यादा कुछ नहीं, आपका एड्रेस, आपका नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर के आपका रोल नंबर ही पूछा जाता है। बाकी एड्रेस हो गया, आपका सिग्नेचर, आपका खुद का सिग्नेचर, थंब वगैरह मांगा जाता है। उसके अलावा एक फॉर्म वहाँ पे होता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो फॉर्म अपग्रेडिंग का फॉर्म, ब्रांच अपग्रेड होने का फॉर्म रहता है, उसमें वो फॉर्म फिल कर देने का। अगर आपको जो ब्रांच मिला उससे खुश हैं तो उसमें लिख दीजिएगा आई डू नॉट वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच। उसमें सिर्फ सिंपल यही लिखना होता है, आई डू नॉट वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें और दूसरा ब्रांच मिले, तो ऐसे केस में जो है वहाँ पे लिखना पड़ेगा उस फॉर्म में कि भाई आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच। क्लियर है? मतलब 3 पेज का फॉर्म होगा, उसमें 2 पेज में अपना डिटेल वगैरह लिखना पड़ेगा, तीसरा पेज में एक ब्रांच अपग्रेडिंग का लिखना होता है। और बाकी बड़ा आसान है, मतलब यही हर फॉर्म में बस आपका नाम, रोल नंबर, यही सब लिखना होता है, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस वगैरह, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, कौन सा ब्रांच मिला है वो। और बाकी अपग्रेडिंग का मैंने बता दिया कि एक फॉर्म रहेगा, उसमें आपको आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच का लिखना होता है। और जब उसको लिख दिए, इसका मतलब अब आपका काम पहला स्टेप हो गया।
अब इसके बाद आगे क्या करना होता है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब रेडी करने के साथ साथ, और वो जब वो फिल कर देंगे तो उसके बाद वहाँ पे जो टीचर है उनको दीजिएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स सारा लेंगे और आपको वेरीफाई करेंगे। याद रखिए ये जो फॉर्म है उसमें आपको फ़ोटो भी लगाना होता है, फ़ोटो उसमें एक सेक्शन होता है उसमें लगाना होता है, मतलब फॉर्म में ही। जब ये सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म अगर आप वहाँ पे जो टीचर उनको देंगे वो लेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपको दूसरे टीचर के पास भेजेंगे, भाई उसके पास चले जाओ। वहाँ पे जाने के बाद वो फाइनली वेरीफाई करने के बाद आपको एक स्लिप देंगे, क्लियर है, एक स्लिप देंगे जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये वाला स्लिप फी स्लिप देंगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाने के बाद आपको एक फी स्लिप मिलेगा, A4 साइज़ का बड़ा सा होगा, मतलब A4 साइज़ का होगा। उसके बाद उसको कहा जाए भाई ये लीजिए और जाइए आप बैंक में पेमेंट कर दीजिए, बस वो स्लिप दे देंगे। ये स्लिप 4 पार्ट में होगा, कुछ नहीं करना है, इस पर पेमेंट मेंशन है कि हाँ ऐसे ही कि डिप्लोमा का पेमेंट 8,970 रुपये है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ये। अब ये जो पेमेंट है जितने भी स्टूडेंट्स सबको कैश पेमेंट करना, तो कोई ऑनलाइन पेमेंट का सीन नहीं है, वहाँ पे कैश पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं, ये स्लिप लेकर जाएंगे, जामे के पास में 2 बैंक है, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ जाएंगे, वहाँ लाइन लगी हुई ऑलरेडी, वरना बैंक में जाएंगे सिंपली है भाई मुझे पेमेंट करना है। उसके बाद जैसे ही जब उसके पास जाएंगे, आपको जो बैंक का मैनेजर रहेगा जो भी वहाँ बैठा रहेगा क्लर्क वगैरह, वो आपसे ये पैसा लेगा, उसके बाद आपको ये साइन करेगा, यानी किसी भी कलर के पास वहाँ पे देखिएगा उस हिसाब से मैनेजर वगैरह। जैसे बड़ा सिंपल, आप किसी बैंक में जाते हो पैसे जमा करते हैं ना, उसी के पास आपको जाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है जैसे ही जब आप उसके पास जाएंगे बैंक में, ये हाफ पार्ट पे वो खुद साइन कर देगा, मतलब पूरे पार्ट पे साइन करेगा एक एक बार में सब पे। उसके बाद ये हाफ पार्ट बैंक वाला ही रख लेगा, और बाकी जो हाफ पार्ट है ये जो बच रहा है आपके पास, इसमें से एक पार्ट जो है आपको खुद रखना है और एक पार्ट जो है आपको जामिया के जहाँ जिस जगह पे आपने एडमिशन लिया था, जो जिन्होंने कहा था भाई इसका एक स्लिप दे दो, उनके पास जाके जमा कर देंगे। साथ ही यहाँ कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होता है। अब जब ये स्लिप लेकर जाएंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म आपको फिर से फिल करवाएगा, और वो बेसिकली यही कि भाई आपको कौन सा ब्रांच मिले, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वहाँ पे भी एक फ़ोटो लगाना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको रोल नंबर वगैरह लिखना होता है। उसके बाद आपको ये फ़ी स्लिप और एक मतलब फ़ी स्लिप लेकर के वहाँ से फिर चलाएंगे। यही जामिया का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ है, इसके अलावा कोई और अलग चीज़ें नहीं है। जो भी चीज़ें था मैंने क्लियरली बता दी, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन इसके अलावा आगे कुछ नहीं है। अब रहा सवाल, ये तो रेगुलर स्टूडेंट का है। सेल्फ फाइनेंस को लेकर मैं थोड़ा इन शॉर्ट में भी बता दूं, बाकी सेल्फ फाइनेंस पे एक वीडियो आ जाएगी। रेगुलर के हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ, रेगुलर का लास्ट जो कटअप हमारे सबसे एक्सपेक्टेड में बता रहा हूँ 45 के आसपास जा सकता है। वही सेल्फ फाइनेंस का जो लास्ट कटअप होगा वह 20 के आसपास जा सकता है। सवाल ये होगा कितना वेटिंग क्लियर होगा, ऐसा भी कंफर्म करना मुश्किल है, ये अगले लिस्ट में ही पता चल जाएगा। अगले सेकंड लिस्ट कब आएगा, ठीक 20 अगस्त के आसपास आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। और बाकी ये है कि वेटिंग भी काफ़ी क्लियर होंगे इस बार, लेकिन यह है कि पहले लिस्ट आने दीजिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए। सेल्फ फाइनेंस का अगर हम बात करें तो एडमिशन एटलीस्ट 1-2 महीने के बाद होगा। मतलब ये है कि हमारे हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन जो होगा मिड सितंबर के आसपास होगा। तो तब तक के लिए आपको कुछ नहीं, साइलेंटली आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। और ये कि सेल्फ फाइनेंस पे और ये सेल्फ फाइनेंस वर्सेस रेगुलर पे एक वीडियोज़ हम बनाएंगे डिटेल में, वो देख लीजिएगा, लेकिन आज के लिए नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू।